निकोला टेस्ला, राइट ब्रदर्स, एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और ये सब पॉसिबल हो पाया उनके माइंड की पावर से, उनके बिलीविंग सिस्टम से, उनके थॉट प्रोसेस से। हमारी डेली की लाइफ में हमारा बिलीविंग सिस्टम, हमारा थॉट प्रोसेस और हमारा माइंड का फंक्शन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, ये शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं हम अपने माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें, कैसे हम वो सारी चीज़ों को जिनको हम हिट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो जॉय हो, हैप्पीनेस हो, मनी हो, कैसे अपनी लाइफ को, उन सारी चीज़ों को रियलिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको मुश्किल लगता है बिकॉज कोई भी चीज़ सबसे पहले हमारे माइंड में उसका विजुअल्स रेडी होता है, उसके बाद हम उसमें इफर्ट्स करते हैं, एक्शन लेते हैं, देन वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ताजमहल सबसे पहले कहां बना, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? आगरा में? नहीं, वो सबसे पहले शाहजहां के माइंड में उसका विजुअल्स रेडी हुआ कि कैसे बनाना है, कितने कमरे होने चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन से पत्थरों का मैं यूज करूंगा, कैसा डिजाइन होगा, उसके बाद वो रियलिटी में बदला। तो ऐसे ही हमारा जो माइंड है, जो भी आज, जैसे भी आप आज इस प्रेजेंट टाइम में हो, इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस है, आपके बचपन से लेकर अभी तक का नॉलेज है, आपका माहौल, सराउंडिंग, समाज है। आपके थॉट्स, आपके विचार ही आपकी रियलिटी को एक शेप देते हैं। अगर आपको ये रियलिटी पसंद नहीं है तो बहुत बार हमारे दिमाग में सवाल होता है कि हम इसे चेंज कर सकते हैं क्या? तो हाँ, हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम अपने थॉट्स को चेंज करके अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, अपने बिलीविंग सिस्टम को चेंज करके इसे बदला जा सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा पावर छुपा है जो आपको दुनिया में कुछ भी अचीव करने में मदद कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आप इस पावर को अनलॉक कैसे करोगे। इसके लिए समझना होगा हमें हमारे थॉट प्रोसेस को, वो कैसे काम करता है। अगर आप सोच रहे हो कि थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा डेली रूटीन। हर सुबह आप कैसे उठते हो, कितने बजे आप उठते हो, अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो, ये सब एक प्रोसेस ही तो है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ें अपने आप बिना सोचे समझे आप करने लग जाते हो, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, मोबाइल चेक करना या चाय बनाना। ये सब आपका माइंड अपने आप करता है, क्योंकि ये सब आपके हैबिचुअल थिंकिंग का एक पार्ट बन चुका है। एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप सुबह उठकर सोचे बिना चाय बनाने लगते हो, तो ये हैबिट आपके माइंड का एक प्रोसेस बन चुका होता है। अब सोचिए, अगर आप अपने थॉट्स को दोबारा से इस टाइप से प्रोग्राम करो कि आपको सुबह उठकर सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, तो ये धीरे धीरे एक हैबिट बन जाएगी और ठीक वैसे ही काम करेगा। बस फर्क ये है कि ये कॉन्शियस इफर्ट के साथ शुरू होता है, जो बाद में आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग नए एक्सपीरियंस के साथ अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। इसका मतलब है, अगर आप रेगुलर हैबिट या थॉट्स को रिप्लेस करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है। अब बात करते हैं बिलीविंग सिस्टम कैसे बनता है। बिलीविंग सिस्टम बेसिकली वो है जो हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं और फिर उन्हें अपने दिमाग में इतना स्ट्रांगली सेट कर लेते हैं कि वो हमारी रियलिटी बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बचपन से ये सुनते आए हो कि पढ़ाई करो तभी सफल बनोगे, तो ये बिलीफ आपके दिमाग में घुस जाता है और आप हर काम में यही सोचते हो कि पढ़ाई से ही सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर इस बिलीफ को आप बदल दो, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों को मिलकर सफलता मिलती है, तो आप अपने लाइफ के डिसीजन में पढ़ाई के साथ साथ
दूसरी स्किल्स को भी इम्पोर्टेंस देने लगोगे। और ये एक कॉन्शियस इफर्ट के थ्रू होता है जिसे आप अपने बिलीविंग सिस्टम को नए तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो। हर बार जब कोई नई चीज़ करने की कोशिश करते हो तो पुराने विचार आपको रोकने की कोशिश करते हैं। ये आपके दिमाग की डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिसाइड करते हो कि आज से मैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करूँगा, तो आपका दिमाग पहले तो आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाएगा जो नेगेटिव थी, क्योंकि ये ही आपका कंफर्ट जोन था। अगर आपको कंफर्ट जोन से रिलेटेड पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब आप बार बार नए पॉजिटिव विचारों को अपने दिमाग में लेके आएंगे, सुनेंगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड पुराने विचारों को रिमूव करने लग जाता है और नए विचारों को एक्सेप्ट कर लेता है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, पर अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहेंगे तो आप अपने माइंड को नए विचारों के अकॉर्डिंग रिप्रोग्राम कर सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूं पुराने विचारों को रिमूव करना। पुराने विचारों को रिमूव करना एक चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने उन थॉट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपको पीछे खींच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माइंड में ये सेट है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो वो काम आपसे कभी होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये सिर्फ एक पुराना थॉट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको आइडेंटिफाई करने होंगे अपने वो सारे थॉट्स जो नेगेटिव हैं। इसके बाद आप इस थॉट को रिप्लेस कर सकते हैं एक नए थॉट से, जैसे मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन, आई विल। ये थॉट आपको बार बार अपने आप रिपीट करना है और याद दिलाना है जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आता है। इस बात को आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और पुराने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर देगा। नए थॉट्स को अपने माइंड में सेट करने के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको कुछ टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे मेडिटेशन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। हर सुबह जब आप उठते हो तो अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, जैसे मैं सफल हो रहा हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये यूनिवर्स सदा मेरी हेल्प के लिए रेडी रहता है। इस टाइप के पॉजिटिव अफर्मेशंस आप खुद से बनाकर बोलिए, फोन से या मोबाइल से सुनकर नहीं। आप खुद से बनाइए। जो चेंजेस आप अपने अंदर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को सेट करिए। इसके अलावा अपने गोल्स को अपने माइंड में विजुलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी आपको अचीव हो चुका है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड डोपामिन रिलीज करेगा और आपको वो फील देगा, और जो कि आपकी सक्सेस में आपको एक नई उड़ान दे सकता है। ये सब टेक्निक्स आपके माइंड को नए थॉट्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करने में हेल्प करेगी। अब हम समझते हैं माइंड के फंक्शंस के बारे में। दिमाग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो आपको हर रोज एक डिसीजन लेने में मदद करता है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपके बिलीव्स, हैबिट और थॉट्स को कंट्रोल करता है। और अनकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जहां आपकी सारी हिडन मेमोरीज और एक्सपीरियंस स्टोर होते हैं। तो माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड थॉट्स को स्टोर करें, क्योंकि यही वो पार्ट है जो आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। कॉन्शियसली आपने रहते हुए सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी की सारी हैबिट्स को डालना है ताकि वो धीरे धीरे सेट हो जाए। आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर ऑटोमेटिकली एक्शन लेने स्टार्ट कर दे। सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस का 90% कंट्रोल अपने पास रखता है। ये वो पावर हाउस है जहां आपके एक्सपीरियंस, बिलीव और मेमोरी स्टोर होते हैं।
अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से फिल करोगे तो ये आपकी लाइफ को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल के रख देगा। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे मेडिटेशंस, अफर्मेशन, ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीव्स के अकॉर्डिंग रिप्रोग्राम कर सको या कर पाओ। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से रियलिटी चेक करते हैं। मान लीजिए आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं डर बैठा है कि आप अगर अनसक्सेसफुल हुए तो, अगर आप सफल नहीं हुए तो। ये डर आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक पुराना बिलीफ है जो आपको पीछे खींच रहा है। अगर आप इस बिलीफ को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको अपने आप से खुद से रोज ये कहना होगा कि मैं सफल हो सकता हूँ, और इस बात को विजुलाइज करना होगा कि सफल होने के बाद आपका एक्शन कैसा होगा। ये हेल्प करेगा आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने में और गोल्स को अचीव करने में। जितनी बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बार आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नए बिलीफ सिस्टम को रेडी करेगा और एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आपके एक्शंस भी इसके अकॉर्डिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रिप्रोग्राम इजी कर सकते हैं। याद रहे, सब कुछ सोचने से नहीं होगा। सोचने से सिर्फ एक डायरेक्शन आपको मिलती है, इल्यूजन में नहीं रहना है। सोचने के बाद एक्शन भी लेना बहुत जरूरी है। आप एक्शन लो तभी ये सारी चीजें वर्क करेंगी आपके साथ। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक आदमी जो अपनी लाइफ में हर वक्त डिससेटिस्फाई रहता है, नेगेटिविटी से भरा रहता है, उसने एक दिन अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने का डिसीजन लिया। पहले दिन से ही उसने अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना लिमिटिंग बिलीविंग सिस्टम को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कर दिया। जैसे जैसे उसने विजुलाइज और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होता गया। लेकिन एक दिन जब उसने सोचा कि सब कुछ परफेक्ट है उसकी लाइफ में, ये एक अनएक्सेप्टेड ट्विस्ट लेके आया। आपको क्या लगता है कि क्या वो अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने में सक्सेस हो पाया होगा? तो जी हाँ, उसने एक्शंस लिए और वो अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने में सक्सेस हो गया। अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो वीडियो के कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करें, अपने डाउट शेयर करें, और मैं आपको उसका रिप्लाई 100% दूंगा। और अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ एक क्लिक से दूर है। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग सेल्फ हेल्प से रिलेटेड